नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज आपके सामने संसद और संसद के बाहर चल रहे घटनाक्रम पर पूरी संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज सुबह से ही, बल्कि कल शाम से ही सारे विपक्ष ने, जिसका नाम इंडिया है, संगठन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और ये बात तय कर दी थी कि आज सभी लोग सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चाहते हैं, जो मणिपुर पर भी बोले कि मणिपुर में ऐसे हालात क्यों बने और कैसे बने। इससे पहले संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के अपनी बात कही और संसद शुरू होते ही आगे बात चली। हंगामे के साथ साथ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा तगड़ा घटनाक्रम घटा वो ये था कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यसभा में बुलाकर उनका बयान कराने की बात पर अड़े रहे और वो सभापति के सामने जो बेल होती है संसद में, उसके सामने पहुंच गए। हालांकि उन्हें बेल में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी सांसद अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह के काम करते हैं और ऐसा होते ही बीजेपी के सांसद जो इस बात को लेकर के नाराज हुए और उन्होंने अपने एक मत से एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि सांसद संजय सिंह को संसद से बाहर कर दिया जाए। और फिर क्या था, 1 मिनट के अंदर सारा प्रस्ताव सभापति ने पढ़ा और जबरदस्ती संजय सिंह को 1 महीने के लिए बाहर, इस सत्र के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया। ये तो दिन भर की कार्रवाई रही। वहीं संसद में आज गृह मंत्री ने अपना बयान दिया कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और मणिपुर पर चर्चा कराना नहीं चाहता और हम इसके लिए तैयार हैं। क्या ये दोनों सदनों की बात पूरी हुई, लेकिन विपक्ष का कहना है, विपक्ष ने जो आज कहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि वे संसद सत्र शुरू होने से काफ़ी दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के बुलावे पर एक सभी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे। उसमें ये तय किया गया था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को वहाँ से हटा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा घट रही है पिछले 3-4 माह से, उसको बीरेंद्र सिंह संभालने में नाकाम साबित हो रही है। अब इस मामले में गृह मंत्री से बातचीत हो चुकी, सारी बातें हो चुकी। इधर आज भी विपक्ष का यही रुख रहा कि जब गृह मंत्री से भी बात हो गई, गृह मंत्री ने भी विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी, बैठक में कुछ फैसले लिए गए। उसके बाद आज गृह मंत्री संसद में कोई बयान भी देते हैं तो उस बयान का क्या महत्व है। इसलिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर चाहता है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री आए और स्थिति को स्पष्ट करें और संसद में अपना बयान दर्ज कराएं। अभी हम लोग संसद में आएंगे और नहीं तो संसद में यही इसी तरह से हम अपनी मांग उठाते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि इस मामले में दिन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वो इस समय मिनिस्टर भी हैं, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की कि वो सदन में आए और सदन को चलने दें। लेकिन उसके बाद राजनाथ सिंह ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, उसके बुलाना चाहा तो उसके बाद फिर राज्यसभा में इस तरह का
काम क्यों किया गया कि संजय सिंह को बाहर कर दिया गया। खैर ये बीजेपी और यह सभापति महोदय का विशेषाधिकार है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये एक गलत संदेश चला गया। अब मैं समझता हूँ कि संजय सिंह के बाहर होने के बाद अब विपक्ष अपनी मांग मनवा कर रहेगा या फिर संसद में रोजाना इसी तरह हंगामा होता रहेगा। खैर वो जो भी है, क्योंकि इस समय सारा विपक्ष एकजुट है और उस एकजुटता के लिए शायद कहीं न कहीं से होकर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो कुछ भी इस समय कर रहे हैं या करवा रहे हैं या डायरेक्शन चल रहा है उनका, ये शायद उनकी अपनी पॉलिटिकल छवि के लिए बहुत ही गलत संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि इस समय हालात इतने नाजुक हैं कि वहाँ रोजाना धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और वीरेंद्र सिंह को हटाने की बात चल रही है। अभी एक बीजेपी का कोई विधायक भी कुछ लोगों ने पीट दिया है, बीजेपी का विधायक है और वो अस्पताल में भर्ती है, उसके फोटोज मेरे पास आए हुए हैं। लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री बिल्कुल भी अपनी चुप्पी नहीं कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, संसद चल रही है, उधर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने वो वीडियो देख करके आदेश कर दिया था, या तो वो खुद करे सरकार इसका इलाज, अन्यथा हमें फिर इस मामले में सामने आना पड़ेगा। एक बड़ी कहानी और विचित्र रूप से ये कहानी तैयार हो रही है कि कहीं ऐसा न हो कि ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी सरकार को भारी पड़ती है। अब बात ये आती है कि भाई बीजेपी इसमें क्या करना चाहती है कि बीजेपी मणिपुर का मुद्दा भुलाने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे जो दूसरे कांग्रेस सरकार के पास राज्य हैं उनमें इस तरह की घटनाओं को दूर देकर बचाव के रास्ते खोल देंगे। लेकिन जनता को इस समय दूसरे राज्यों की बजाय मणिपुर की ज़्यादा चिंता है कि मणिपुर में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिस पर प्रधानमंत्री बोलने को तैयार है। और वहाँ की स्थिति को आप जानते ही हैं कि कुकी और मैथई समाज के दोनों गुटों में ज़बरदस्त विरोधाभास चल रहा है और वो उसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं। और अभी कल की ही खबर है, कल ये बात चली थी कि मिजोरम में मैथई समाज की संख्या बहुत कम है, इसलिए मिजोरम जो बगल का राज्य है वहाँ से भी पलायन शुरू हो गया। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है, ये तो मैं वहाँ गया नहीं, देखा नहीं है मैंने, लेकिन इस तरह की खबरें सच है कि गलत है हम नहीं समझते। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैथई समाज मिजोरम में काफ़ी कम है, तो हो सकता है वो अपनी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए वहाँ से पलायन कर रहे हों। हाँ, हालांकि इस मामले में वीरेंद्र सिंह का चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, उनका बयान जरूर आया था। मैथई समाज के मिजोरम से जो लोग आ रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हेलीकॉप्टर और दूसरे टाइप के जो जहाज होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, उसके जरिए उनको यहाँ ला सकते हैं। खैर जो भी है, सरकार अब इसमें ये नहीं कह सकती कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर राज्य में भी सरकार है, इसलिए डबल इंजन की सरकार है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा। इन बातों के कोई मायने और कोई अर्थ नहीं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए शेयर भी करें और ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।